नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद से जब से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लगातार ये सरकार दबाव में दिख रही है। क्योंकि इस बार भाजपा सत्ता में जरूर है, लेकिन उसका रुतबा वैसा नहीं है जैसा 2014 और 2019 में सरकार बनाने पर था। इस बार विपक्ष काफी मजबूत बन के सामने आया है और एक मजबूत विपक्ष होने पर कोई सरकार अपनी मनमानी नहीं चला सकती। खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब सरकार कई सहयोगियों की बैसाखी के सहारे बनी हो। यही कारण है कि सरकार बनने के बाद से मोदी सरकार को अपने कई फैसलों पर पीछे हटना पड़ा। वहीं सरकार बनने के बाद से लोगों को जैसी उम्मीद थी, अब तक लगभग 2.5 महीने पूरे होने के बाद सरकार ने वैसा कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया है। ऊपर से पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने सरकार को और भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में भी आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला है और ना ही टैक्स पेयर्स को कोई राहत मिली है। इसीलिए भाजपा और पीएम मोदी को लेकर लोगों के जो विचार लोकसभा चुनाव के पहले थे, क्या अभी भी वो ही हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ही बता दिया था कि नरेंद्र मोदी की अब वो लोकप्रियता नहीं रही है जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त थी। क्योंकि इस चुनाव में 400 पार का लक्ष्य लेकर चलने वाली बीजेपी 272 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकी है और सिर्फ 240 सीटों पर सिमट के रह गई। ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब कोई मोदी लहर नहीं है। वहीं दूसरी ओर चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी जिस तरह से सधी राजनीति कर रहे हैं और सरकार से सवाल करते हुए उन्हें घेर रहे हैं, उससे वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और एक मंझे नेता की अपनी छवि को भी आए दिन मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव हुए और नई सरकार का गठन हुए अभी 3 महीने का समय नहीं बीता है, लेकिन इन 2.5 महीनों में ही लोगों की सोच नरेंद्र मोदी, उनके कामकाज और राहुल गांधी व विपक्ष के कामकाज को लेकर क्या है, इसका पता एक सर्वे में चला है। एक ताजा सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चलता है कि लोकसभा चुनाव पूरे होने के 2.5 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता में उछाल देखा गया है। नई सरकार बनने के बाद, जिसे मोदी सरकार 3.0 भी कहा जा रहा है, उसके गठन के लगभग 2.5 महीने बाद ही एक एजेंसी द्वारा किए गए मूड फॉर नेशन सर्वे में ये पता चलता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव के बीच हुए इस सर्वे में घट गई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में किए गए मूड फॉर द नेशन और अब लोकसभा चुनाव के बाद किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मोदी की लोकप्रियता में अंतर दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले लगभग फरवरी के महीने में हुए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में तकरीबन 54% से अधिक लोगों ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी पसंद बताया था। यानी 54% लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे, जबकि इस सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में उस समय मोदी से पीछे थे और 14% लोग उन्हें पीएम के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव पूरे होने और नई सरकार बनने व नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद मूड ऑफ द नेशन जानने के लिए सर्वे किया गया, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस नए मूड ऑफ द नेशन सर्वे की माने तो इस समय 50% से भी कम लोग नरेंद्र मोदी को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। एक ताजा सर्वे में सिर्फ 49% लोगों ने पीएम मोदी के लिए नरेंद्र मोदी को बेहतर विकल्प बताया है। यानी सिर्फ कुछ महीनों में ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे खिसका है और सबसे बड़ी बात ये तब हुआ है जब मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस सर्वे से ये साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में आए दिन गिरावट आ रही है। आए दिन लोग ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कहने और करने में काफी अंतर है, क्योंकि चुनाव हुए और नई सरकार का गठन हुए अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और मोदी की लोकप्रियता 50% से भी नीचे आ गई है, जिससे जाहिर है कि अब पूरे देश में लोगों के जहन में मोदी का खुमार उतर रहा है। एक और जहां मोदी की लोकप्रियता नीचे आई है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ आए दिन ऊपर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए एक ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे में राहुल को 22% लोगों ने अपनी पसंद बताया है और वे उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी महीने में हुए सर्वे में सिर्फ 14 लोगों ने ही राहुल को अपनी पसंद बताया था। इस सर्वे से ये जाहिर तो है कि लोगों में राहुल के प्रति भरोसा और विश्वास बढ़ा है, जबकि मोदी की पॉपुलैरिटी में लगभग लगातार जो है वो गिरावट आती जा रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर बड़े इस प्रभाव और राहुल गांधी की लोकप्रियता के बढ़ते ग्राफ के पीछे कई मायने जो हैं वो कारण बताए जा रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक विपक्ष की सक्रियता को राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ और मोदी की घटती लोकप्रियता का मुख्य फैक्टर माना जा रहा है।
कांग्रेस संसद से लेकर सोशल मीडिया तक राहुल की कमियों को उजागर करने पर फोकस किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी पीएम मोदी की लोकप्रियता पर असर डालते नजर आ रहे हैं। इसी सर्वे में 28% लोगों ने पेपर लीक के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना है। यानी ये साफ है कि लोगों के लिए देश के मुद्दे मायने रखते हैं। सिर्फ धर्म, जाति और हिंदू मुसलमान के दम पर अब सियासत करना उतना आसान नहीं रहने वाला है। सिर्फ मोदी की लोकप्रियता ही नहीं बल्कि मोदी के काम व उनके प्रदर्शन को भी पसंद करने वालों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस नए मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के प्रदर्शन को 34% लोगों ने अच्छा बताया है, जबकि 15% लोगों ने औसत बताया है, 10% ने खराब बताया है और 13% ने तो बहुत खराब बताया है। जबकि इसी साल फरवरी महीने में हुए सर्वे में करीब 42% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को जो बहुत अच्छा और 18.7% लोगों ने अच्छा बताया है। औसत बताने वालों की संख्या तब 11.7% थी, खराब बताने वालों की 13.1% थी और बहुत खराब बताने वालों की संख्या 10.5% थी। इस सर्वे के ही ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पीएम मोदी के प्रदर्शन को अच्छा बताने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जबकि उनके प्रदर्शन से नाखुश रहने वाले और खराब बताने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 10% लोगों ने पीएम मोदी के प्रदर्शन को खराब और 13% ने बहुत खराब बताया है। यानी कि कुल मिलाकर के 23% लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को खराब बताया है और उससे नाराजगी जाहिर की है। पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट लोगों की संख्या में आई कमी के पीछे भावात्मक मुद्दों का कमजोर पड़ना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का प्रमुखता से उभरना एक प्रमुख वजह बताया जा रहा है। फरवरी महीने तक राम मंदिर का मुद्दा बड़ा था। चुनाव के बाद मोदी सरकार के फैसले लेने और फिर उन्हें बदलने का प्रभाव भी जनमत पर पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार अपने फैसलों से पीछे हटी और वक्फ बोर्ड और ब्रॉडकास्टिंग बिल जैसे फैसलों ने भी पीएम मोदी को असंतुष्ट में भाग लिया, जबकि पेपर लीक इस दौरान सबसे प्रमुख वजह रही। एक और जहां नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर रही है और लोग उनके प्रदर्शन से भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है और राहुल पीएम मोदी के सामने एक बेहतर विकल्प के रूप में खुद को मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 2024 में जहां तकरीबन 14% लोगों ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया था, वहीं अब लोकसभा चुनाव के बाद हुए इस ताजा सर्वे में राहुल को पीएम के लिए अपनी पसंद बताने वालों की तादाद 22% पहुंच गई है। यानी कुछ महीनों में ही राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, जबकि जाहिर है कि राहुल गांधी विपक्ष में हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी ने अपनी छवि को और भी मजबूत किया है। वो अब काफी गंभीरता से किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। साथ ही विपक्ष का नेता बनने के बाद से राहुल गांधी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार को घेरते रहते हैं और सवाल करते रहते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और 22% लोग उन्हें पीएम पद के विकल्प के रूप में देखते हैं, जबकि विपक्ष के नेता के तौर पर भी राहुल गांधी के काम को 50% से अधिक लोगों ने अच्छा बताया है। राहुल के बढ़ते ग्राफ के पीछे उनकी यात्राओं के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उनका काम भी वजह बताया जा रहा है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना से लेकर के अग्निवीर और किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी जैसे मुद्दों को लेकर लगातार मुखर नजर आए हैं। कभी ट्रक में यात्रा तो कभी कैब में सफर, कभी मोची की दुकान पर जूते सिलने तो कभी फर्नीचर की दुकान पर पहुंचकर स्टूल बनाना। राहुल गांधी की इमेज में इन सब की वजह से बदलाव आया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी ऐसे तबके को भी संसद तक पहुंचा रहे हैं जिसके लिए ऐसा होना इतना संभव नहीं था। साथ ही वो हर निचले तबके की समस्याओं और उनकी मांगों को भी सदन में उठा रहे हैं। यही कारण है कि राहुल छोटी जनता के बीच लगातार लोकप्रिय होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के लोकप्रिय होने और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके काम से संतुष्ट होने के साथ साथ कांग्रेस के विपक्ष के रूप में काम करने में भी लोग खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। विपक्ष के रूप में कांग्रेस के काम को 18% लोगों ने बहुत अच्छा, 26% लोगों ने अच्छा बताया है, जबकि 20% लोगों ने औसत बताया, जबकि सिर्फ 14% लोगों ने इसे खराब बताया है। यानी ये तो साफ है कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस इस बार अच्छा काम कर रही है और लोग उसके काम करने के तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस इस बार सदन में हर मुद्दे को उठा रही है और सरकार से सवाल कर रही है। साथ ही सदन के बाहर भी कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे हट नहीं रही है। यही कारण है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की छवि बदल रही है। कैपिटल गेन टैक्स पर इंडेक्शन हटाए जाने का मुद्दा हो या वक्फ बिल, सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए विवश हुई तो उससे भी कांग्रेस की इमेज पर सकारात्मक जो है वो असर पड़ा है। एक ताजा सर्वे से बात करें तो स्पष्ट होते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आए दिन कम हो रही है, क्योंकि इन 10 सालों से अधिक समय में लोग
अब ये समझ चुके हैं कि मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आए दिन घट रही मोदी की लोकप्रियता ने यह भी साफ कर दिया है कि अब जनता सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर ना ही आपको वोट कर सकती है और ना ही आपको अपना नेता मान सकती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से राहुल गांधी आम जन तक पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं, उससे वो लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये सर्वे साहेब और साहेब के भक्तों को आईना दिखाने के लिए फिलहाल तो काफी है और भाजपा के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें, दिखते रहें 4 PM। धन्यवाद।